क्या कभी आपने यह विचार किया कि हमारे वैदिक कल्चर के अनुसार पूरे साल भर कुछ ऐसी तिथियां आती हैं और कुछ ऐसे पर्व आते हैं और कुछ ऐसे व्रत आते हैं, इनके आने का क्या कारण है? ये जो तिथियां आती हैं, ऐसी मंगलमय तिथियां, इससे हमारे जीवन में एक उमंग तथा उत्साह मिल जाता है हमारे कार्यों को करने के लिए, जिससे हम अपने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। और ऐसे मंगलमय तिथियों में से ही एक विशेष तिथि आती है जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, उसका फल अक्षय हो जाता है, अर्थात जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो हमेशा अक्षय बन जाता है, जो हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है। अक्षय तृतीया से ही जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, आज हम उस कथा को सुनेंगे। यह प्राचीन समय की बात है जब संसार पर बहुत ही बलवान राजाओं का शासन था, जो धार्मिक राजा थे, और उसी समय तपस्वी ऋषि मुनि भी रहते थे। परंतु यह कर्म का चक्र सबके लिए एक समान नहीं होता है, और उसी समय एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था जो अत्यंत ही गरीब था। उस ब्राह्मण परिवार में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे, और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करता था। भिक्षावृत्ति करने से जो कुछ उसको मिलता था, उससे वो लोग अपना परिवार चलाते थे। ब्राह्मण अत्यंत ही धार्मिक था और उसकी पत्नी अत्यंत ही चरित्रवान तथा धार्मिक थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की बहुत ही सुंदरता से सेवा करती थी और अपने पति के किए गए कार्यों के ऊपर कभी अंगुली नहीं उठाती थी। ब्राह्मण अनेक प्रकार से अपनी आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास करता था, परंतु वह अपनी निर्धन अवस्था से बाहर नहीं आ पा रहा था, ना ही उसे संतान की प्राप्ति हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से बोला कि हे स्वामी, हमारी इस निर्धनता तथा पुत्रहीनता का कारण तो हमारे पिछले जन्मों का कुछ कारण होगा। इसलिए और ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से उस दिन एक प्रार्थना की कि हे स्वामी, हमारे ही नगर में वशिष्ठ मुनि आए हैं, आप वशिष्ठ मुनि के पास जाइए और उनसे प्रणाम कीजिए तथा उनको बताइए कि हमारे इस निर्धनता तथा पुत्रहीनता का क्या कारण है और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसका उपाय वशिष्ठ मुनि अवश्य बताएंगे। ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा ब्राह्मण को बताया गया यह तरीका अत्यंत ही उत्कृष्ट लगा, तो ब्राह्मण ने भी डिसाइड किया और ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मुझे बताइए कि हमारे इस निर्धनता का तथा पुत्रहीनता का क्या कारण है और इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है, कृपया जरूर बताइए। जब ब्राह्मण के वचनों को ऋषि ने सुना, वशिष्ठ मुनि ने, तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि पुत्र, आप पिछले जन्म में एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे और आपके अनेक संतान भी थी, परंतु आप अत्यंत ही कृपण व्यक्ति थे। आप अपने धन संपत्ति के प्रति अत्यंत ही आसक्त थे, न तो आप किसी को दान पुण्य करते थे और न ही अपने पुत्रों को उचित धन खर्च करने के लिए दे पाते थे। इसलिए इस जन्म में आप एक निर्धन तथा संतानहीन व्यक्ति हो। परंतु उसी जन्म में आपने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन भगवान की भक्ति की थी और उपहार स्वरूप कुछ दान भी दिया था। इसके लिए आपको इस ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है और आपको एक धार्मिक तथा सुशील पत्नी भी मिली है। आगे वशिष्ठ मुनि ने उपाय बताया कि इस जन्म में आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तथा अर्चना करो, जिससे आप इस निर्धन अवस्था से मुक्त हो जाओगे, आपको पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी। ब्राह्मण ने मुनि के वचनों के अनुसार वैसा ही किया। अक्षय तृतीया के दिन अत्यंत ही सुंदर मनोभाव से भगवान की भक्ति की, भगवान के नाम का जप किया और जितना हो सकता था थोड़ा बहुत दान भी दिया।
इससे हुआ क्या कि ब्राह्मण अपनी निर्धन अवस्था से बाहर निकल गया और उससे संतान की भी प्राप्ति हो गई। तो जब भी हम ऐसी पौराणिक कथाएं सुनते हैं तो यह बताया गया है कि ऐसी पौराणिक कथाओं को सुनने मात्र से हमारे हृदय में परम भगवान तथा गुरु तथा वैष्णव के प्रति सेवा करने का एक भाव प्रकट हो जाता है। तो इस अक्षय तृतीया के दिन हमें परम भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और अपनी अवस्था अनुसार हो सके तो कुछ दान पुण्य भी करें और मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें, भगवान से प्रार्थना करें और इस भक्ति के द्वारा जो फल मिलेगा यह फल इस दिन अक्षय हो जाएगा, जिससे इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी यह अक्षय फल हमारी हमेशा रक्षा करेगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। यह सदैव ही हमारी रक्षा करेगा और हमें अपने मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऐसे आध्यात्मिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।